नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम तुला राशि वालों का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि जो वक्री होने जा रहा है 23 मई 2021 को 2:50 दोपहर के 141 दिन के लिए शनि वक्री होने जा रहा है। और तुला राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनि का वक्री पीरियड रहेगा 141 दिन और मार्गी होगा 11/10/2021 को 2:50 पर ये मार्गी हो जाएगा। शनि जब भी वक्री होता है लोगों में एक अस्थिरता, डर का प्रभाव आना शुरू हो जाता है कि शनि वक्री होगा और पता नहीं क्या हमारे जीवन में उथल पुथल लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है। शनि के ऊपर आप इस तरह से कोई भी नेगेटिविटी मत रखिए। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में चेंज लेके आता है, हमारे जीवन में तरक्की के साधनों को बनाता है। अगर हमारे जीवन में चेंज नहीं आएगा, हम एक ही रास्ते में एक ही समय में ऐसे चलते रहेंगे तो हमें जीवन के टेस्ट का नहीं मालूम पड़ेगा। यही ग्रह बोलते हैं। और जब भी कोई चेंज, जैसे आप एक जॉब में दूसरी जॉब में चेंज करते हैं तो दूसरी जॉब में जब जाते हैं तो 6 महीने आपको एडजस्ट होने में लग जाते हैं। और फिर आपकी स्टेबिलिटी जब पैर आपका जहाँ जम जाता है तो आपको मज़ा आने लग पड़ता है जॉब करने में। इसी तरह ग्रह जब चेंज लाते हैं हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में अनंत के दिन जो होते हैं वो आने वाले होते हैं। उसका मतलब ये होता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। शनि जब भी वक्री होगा तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ये चेंज लेके आ रहा है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का जो शनि वो आपका ढैया चल रहा है, जिसको शनि चौथे घर में हो तो उसको ढैया भी बोलते हैं। मकर राशि में शनि चल रहा है। श्रवण नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में शनि का संचार हो रहा है, वहीं पर वक्री भी हो रहा है। देखिए, शनि श्रवण नक्षत्र में जब संचार करता है तो चंद्रमा के नक्षत्र में एक विष दोष भी उत्पन्न करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि विष दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि शनि जो है चंद्रमा की चीज़ों को प्रभावित करता है। और चंद्रमा इतनी स्पीडी प्लैनेट होता है कि जो ढाई ढाई दिन में एक एक राशि को जब परिवर्तन करता है। और चंद्रमा के जब राहु केतु या नीच राशि में जब भ्रमण करेगा तो हमारे थॉट प्रोसेस जो होते हैं, हमारी सोच शक्ति है, उसको प्रभावित करता है। तो सारी गेम जो होती है वो हमारे माइंड से रिलेटेड ही होती है। और ग्रह जो हमसे कार्य करवाते हैं, अच्छा करवाएं या बुरा करवाएं, वो दिमाग के द्वारा, सोच के द्वारा ही चीज़ें हमारी सामने आती हैं। तो चंद्रमा जो है, शनि जैसे चंद्रमा के नक्षत्र में जैसे संचार करेगा, वक्री होगा, तो शनि चंद्रमा की चीज़ों को प्रभावित करेगा ही करेगा। क्योंकि दशम स्थान की राशि आपकी चंद्रमा की आती है, जो आपकी मान प्रतिष्ठा, व्यापार की है, जॉब की है। शनि आपके कार्य क्षेत्र में तुला राशि वालों को के लिए चेंज लेके आएगा, यह देख लेना। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप व्यापार में एक चेंज लेके आएंगे। चौथे भाव में है, हो सकता है कि एक दुकान से दूसरी दुकान आप चेंज करें। हो सकता है एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में मूवमेंट करें। हो सकता है आपकी जॉब का ट्रांसफ़र आ जाए क्योंकि 10th हाउस को देखेगा। तो ये सब चीज़ें शनि वक्री पीरियड में आपका चेंज देने, यानी कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ट्रांसफ़र का योग यहाँ पर शनि देने वाला है। ये तो होगी नंबर एक की बात। अब शनि की दृष्टि जो है वो आपकी छठे भाव पे जा रही है। आप अपने रिश्तेदारों के साथ आपका संपर्क अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशंस बढ़ाएगा। कोई कर्जा लिया हुआ है पुराना, उसको शनि उतारेगा। क्योंकि छठे भाव में जब पापी ग्रह की दृष्टि या क्रूर ग्रह की दृष्टि जाती है तो कर्जे रोग को डिक्लाइन करने की कोशिश करता है। और धर्म की राशि पे दृष्टि है और धार्मिक चीज़ों में भी आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कंपटीशन पे भी दृष्टि है, शनि आपको कंपटीशन, जो आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, उसमें भी विजय करेगा शनि आपकी। और शनि की दृष्टि आपकी जो पड़ेगी वो 10th हाउस पर पड़ेगी, कर्क राशि पर। कर्क राशि में एक ही जो आपको चीज़ कंट्रोल करने वाली बात होती है वो तो एक मदर की हेल्थ के साथ साथ अपने सेंटिमेंट को यहाँ पर अगर आप कंट्रोल रखेंगे, पेशेंस रखेंगे चीज़ों में, तो निश्चित तौर पे वक्री जो पीरियड होता है वो कभी भी हमें परेशान नहीं करता है। क्योंकि ये मेरा पास्ट एक्स लाइफ का जितने भी एज है वो एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेशेंस जो होता है इंसान को हमेशा ही
वेटिंग में और वाचिंग में आपका माइंड रखना चाहिए चीज़ों में। ये नहीं कि हाव भाव में जल्दबाजी में आके हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिसकी वजह से आपको लाइफ में परेशानियां उत्पन्न हों। चाहे आपकी चीज़ों में डिले हो जाए वो जायज़ है, लेकिन चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए, यानी कि आपको स्टेबिलिटी वाली मिलनी चाहिए। शनि की दृष्टि आपकी स्वयं की राशि पर पड़ रही है, तुला राशि पर। यह भी अच्छा साइन है, क्योंकि शनि तुला राशि में बहुत प्रसन्न होता है जब दृष्टि डालता है। शुक्र का परम मित्र माना जाता है, शुक्र उसको बहुत प्रिय है शनि को। अब जिस इंसान को कोई इंसान प्रिय होता है तो वो इंसान का शुभ चिंतन बन जाता है, उसके फायदे के लिए सोचता है। इसी तरह शनि जब शुक्र की राशि को देखेगा तो आपकी फर्स्ट हाउस को, यानी कि आपकी मान प्रतिष्ठा, आपकी इमेज को बढ़ाएगा, क्योंकि लगन को देख रहा है, राशि को देख रहा है। आपके जैसे चौथे भाव से शनि फर्स्ट हाउस को देखेगा तो हो सकता है कि आपका जो मन प्रॉपर्टी लेने में, जिस प्रॉपर्टी को आप चाह रहे थे, वो वक्र पीरियड में आपको शनि वो दे जाए। ये ग्रह के ऊपर बात होती है, देना लेना तो ग्रह के ऊपर बात होती है। और आपका लगन चार्ट, उससे पता लगता है कि शनि की पोजीशन लगन चार्ट में कैसी है। राशियों से तो आपको 30 से 40% आपको प्रोडिक्शन फिर भी मिल जाती है, लेकिन असली जो स्थितियां होती हैं वो आपकी लगन चार्ट से, दशा, महादशा, अंतरदशा से ही पता चलती हैं। डिग्री कई चीज़ें होती हैं ज्योतिष में। फिर भी 30 से 40% प्रोडिक्शन आप राशि से भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, शनि की जो दूसरी राशि है वो पंचम भाव की राशि है। पंचम भाव में यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि गुरु भी बैठा हुआ है। अब उस भाव से शनि आपका 12वें भाव में है, तो जब भी पंचम भाव से शनि 12वें भाव में होता है तो बच्चों की एजुकेशन के प्रति, बच्चों के कैरियर के प्रति एक्सपेंस कराता है। और तुला राशि वालों को के लिए एक अच्छा साइन है कि बच्चों की एजुकेशन और उनके कैरियर के प्रति आपका जो खर्चा रहेगा वो काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा। और बच्चों के कैरियर के लिए आप ज़रूर इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। गुरु पंचम भाव में आपको अच्छी एजुकेशन देगा, नॉलेज देगा, आपको गुरुओं को आशीर्वाद मिलेगा और पीस ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि गुरु पंचम भाव में पीस ऑफ माइंड बहुत देता है। अब भगवान के प्रति धार्मिक ऐसे लोग हो जाते हैं। तो शनि का जो वक्री पीरियड है वो आपका टोटलिटी में 141 डेज का पीरियड रहेगा। लेकिन जैसे तुला राशि से अगर हम अष्टम हाउस की बात करें, वृषभ राशि में इस समय सूर्य, राहु, शुक्र, बुध आपके अष्टम हाउस से निकल रहे हैं। तो आपको सेहत के प्रति ये महीना बहुत ध्यान रखना है। और जून में आपका जैसे मंगल भी कर्क राशि में जाएगा और शनि के सामने होगा, तो मदर की सेहत में ध्यान रखना है। कुल ये महीना और अगला जून का महीना आपके लिए क्रूशल है, क्योंकि उस समय शनि वक्री रहेगा। और मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना कीजिए, शनि के लिए आप शनि चीज़ों का दान दीजिए। तो ये जो शनि का वक्री पीरियड का जो गतिविधियां थी वो आज हमने आपको तुला राशि के बारे में बताई। तो आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे कैसे आपको अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना है, वो आप शनि के वक्री के पीरियड में आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो है जो वक्री का पीरियड है शनि का, वो आसानी से निकल जाए। क्योंकि शनि की डिग्री इस समय काफ़ी प्रबल चल रही है। शनि जब पावरफुल आता है डिग्री इसमें, तो उथल पुथल, संसारिक उथल पुथल ये मचाता है। इंडिविजुअल उसके बाद चीज़ आती है, सबसे पहले होती है संसारिक। संसारिक में जैसे कोई भूकंप आ गया, या कोई तूफान आ गया, कोई ऐसी चीज़ें जैसे आजकल वायरस की भी प्रॉब्लम चल रही हैं। ये सब चीज़ें होती हैं संसारिक चीज़ें थी, उनको भी इग्नोर नहीं करना है, उसका भी कार्मिक इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये वीडियो जो है तुला राशि के ऊपर स्पेशली आज हमने ड्राफ्ट करी, बनाई और कैलकुलेशन के द्वारा आपको बताया। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा इस वक्री पीरियड में। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी एक ज्योतिष का ज्ञान, जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, इसमें आपको प्राप्ति हो सके। कि ज्योतिष एक साइंस है और साइंस के द्वारा ही हम इन चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसकी कैलकुलेशंस इतनी स्टीक कई बारी बन जाती हैं,
तो घटनाओं की जो आप देखते हैं कि घटनाएं जो होती हैं वो ज्योतिष के द्वारा ही हमें पता लगती हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।